प्लीज अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्योंकि भगवान न करे कल को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा तो आपने देखा कितने महंगे हैं। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 ला। सर स्टार्ट कीजिए। अशोक सर कंपाजन मैच स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों। सर मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर प्लीज कंटिन्यू। जी सर। Welcome, sir. Most welcome, most welcome. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इस गुरुकुल को, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज सुबह की बेला में मैं सभी हाइरिचियन साथियों का इस गुरुकुल में वेलकम करता हूँ। और इस होली के पर्व पर मैं सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो
सबसे पहले मैं इस गुरुकुल के संस्थापक हमारे जो पिता तुल्य हैं कुलदीप सर, को बारंबार प्रणाम करता हूँ, सत्कृत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक गुरुकुल लगातार चल रहा है और उनका साथ देने वाले हमारे हम सबके गुरुदेव, सभी 10 पिलर और सभी गुरुदेव जो रोज रोज आते हैं और हम सबको कुछ नया सिखाते हैं, तो सभी का चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस संस्था को शुरू करने वाले हमारे हम सबके जो हाईरिचियन जो हाईरिच सिस्टम उन्होंने तैयार किया, मिस्टर केडी पिथापर सर और सरीना मैम को कैसे भूल सकता हूँ। उन्हीं की देन है कि हम सभी इस गुरुकुल में आ रहे हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच यहाँ पर रखते हैं। तो आज मुझे होस्टिंग का पुनः मौका मिला, इसके लिए मैं सभी का गुरुदेव का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज का मीटिंग बहुत ही खास होने वाला है, तो सभी कंफर्ट बैठें और पेन और डायरी लेकर जरूर बैठें, क्योंकि आज कुछ खास बातें होने वाली हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस होली पर्व पर एक छोटा सा गणेश भजन प्रस्तुत करके गुरुकुल की शुरुआत करना चाहूँगा। तो चलते हैं भजन की ओर। गणेश भजन वैसे गाया तो नहीं है कभी, लेकिन आज मौका मिला है थोड़ा गुनगुनाने का, तो शुरू करता हूँ। आना गौरा जी के लाल, आना गौरा जी के लाल हमारी होली में, आना गौरा जी के लाल हमारी होली में, रिद्धि को लाना सिद्धि को लाना, सिद्धि को लाना सिद्धि को लाना, आना गौरा जी के लाल हमारी होली में, भोले जी को लाना संग गौरा जी को लाना, भोले जी को लाना संग गौरा जी को लाना, बाजे डमरू खड़ताल हमारे घर होली में, आना गौरा जी के लाल हमारी होली में, राम जी को लाना संग सीता जी को लाना, राम जी को लाना संग सीता जी को लाना, रखना सबको खुशहाल हमारे घर होली में, आना गौरा जी के लाल हमारे घर होली में, आप भी आना संग सखियों को लाना, आप भी लाना आना संग सखियों को लाना, आकर रंग बरसाना हमारे घर होली में। तो इसी भजन के साथ मैं अब ले चलता हूँ आप सभी को ट्रेनिंग पार्ट की ओर और चलता हूँ टीकमगढ़ की ओर, और हमारे ग्रेट गुरुदेव जो टीम अर्निंग ईगल इंडिया के को फाउंडर बन चुके हैं, तो टीम अर्निंग ईगल इंडिया के को फाउंडर को मैं इनवाइट करने से पहले मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर को बुलाने के लिए हमारा सभी से निवेदन है कि साथ दें और सर को इस पैनल पर इनवाइट करें। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आरपी भास्कर सर, आइए और अपना ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आरपी भास्कर सर। बहुत बहुत वेलकम स्वागत है सर, आपका। वेलकम सर, बहुत वेलकम वेलकम। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह, लाजवाब। गुड मॉर्निंग आप सभी को।
नमस्कार, जय जय हाई रिच, लव यू हाई रिच, खून में हाई रिच, जिगर में हाई रिच। सबसे पहले मैं इस गुरुकुल में जितने भी हमारे हाई रिच विराजमान हैं, सभी को एक साथ में प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। और साथियों, आज सुबह की लीला में आप सभी को एक सत्य की ओर ले चलता हूँ। बस थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जिनकी वजह से हम आते हैं उनको कैसे भूल पाऊं साथियों। ये हमारा असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले हमारे केडी प्रथापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों, और हमारे सभी गुरुजनों को, माता शक्ति और प्रोत शक्ति को एक साथ में सभी को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता और सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और आज की सुबह की बेला में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम है साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हमारे बीच में कुछ बातें मैं रखने जा रहा हूँ। हम सभी इन बातों को थोड़ा गौर से सुनेंगे और उसको मनन करेंगे, क्योंकि ये आज का समय जो हमारा हो रहा है और जो होता चला आ रहा है, वर्तमान में, भविष्यकाल में, भूतकाल में, जो भी हम भूतकाल को छोड़ चुके हैं उसको भी हमने देखा है, वर्तमान काल में हम जी रहे हैं उसको भी हम देख रहे हैं, और जो हमारा भविष्य काल आता है, आने वाला जो कल होता है, परमात्मा वो भी हमें दिखाएंगे। और आज तक इतिहास गवाह है साथियों कि सत्य की सदैव विजय होती है, और सत्य की सदैव विजय होती है, इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ के बारे में, इसके उत्तर के बारे में हम कुछ चीजों पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, जिनमें से पहला है इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ, सत्य की सदा विजय होती है। शाब्दिक अर्थों में देखें तो सत्य, वास्तविकता कुछ समय के लिए हमारे द्वारा बोले गए झूठ इत्यादि से छुप सकती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वास्तविकता खत्म हो गई। जैसे रोशनी होने पर आप अपनी आंखें बंद कर दें तो शायद कुछ पलों के लिए आपको अंधेरे सा प्रतीत हो, पर वास्तविकता तो यही है कि बाहर रोशनी है। सत्य भी ऐसे ही, वास्तविकता भी कुछ इसी तरीके से होती है कि हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और मन में सोचते हैं कि बहुत अंधेरा है, लेकिन यदि वास्तविकता बात कही जाए तो अंधेरा हमारी आंखें बंद करने से नहीं हो जाता है। अभी जो हमारी सूर्य की किरणें निकल चुकी हैं और हम अपनी आंखों को बंद कर लें, तो क्या हम इसको साबित कर सकते हैं कि आज अभी हमारा अंधेरा है, यहाँ पर रात्रि हो गई है? और रात्रि को क्लियर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। हमारा सुबह है, उजाला है, ये वास्तविकता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है या होता है क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया यह नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता है, इसे कोई निकार नहीं सकता है। कल्पना कीजिए कि बच्चा स्कूल से लौट कर आए और माँ बाप से झूठ बोले। यह झूठ की किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, पर किसी समय बच्चा झूठ बोलना शुरू किया, उसी समय उसके अंदर एक डर बन जाता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। यह जो डर उसके अंदर बन रहा है, यही वह वजह बनता है जिससे सत्य हमेशा जीतता है। और यह डर होना भी जरूरी है। रही दूसरी बात कि माँ बाप के बाद में यदि सत्य का पता चल ही जाएगा तो भी यह आपके कथन की सत्य की सदा जीत होती है। हम और आप
सभी जानते हैं कि किसी कोर्ट का दृश्य देखते हैं, उसमें पीछे यही लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ यही है कि चोर डाकू, झूठ बोलने वाले, वास्तविकता को छुपाने में मदद करने वाले अनगिनत लोग ही क्यों ना हो, पर सच बोलने वाला एक इंसान, केवल एक इंसान साथियों, इन सभी पर भारी पड़ता हुआ वास्तविकता को सामने ला करके दोषी को सजा दिलाने के लिए काफी होता है। ये हमारे और आपके बीच में होता है। कितने केस चल रहे होते हैं, कितनी भीड़ होती है और झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, और झूठ बोलने से कई प्रकार की परिस्थितियां तो आती हैं, कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक सच बोलने वाला व्यक्ति, आप समझ पा रहे होंगे मैं किधर की बात कर रहा हूं, अपना ये सेशन किधर मोड़ना चाहता हूं। केवल एक व्यक्ति, केवल एक जुगल जोड़ी साथियों, सत्य की राह पर चलने के लिए, वास्तविकता सामने लाने के लिए सत्य के साथ में लड़ रहे हैं। तो हम और आप सभी जानते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये अन्याय हो जाएगा, ऐसी चीजें छुपी रह जाएंगी, दोषी समाज में घूमते रह जाएंगे। हमारी पुलिस जो सदैव सत्य के प्रति, उसे ढूंढने के प्रति तत्पर रहती है, वह भी फेल हो जाएगी। कोई चोर डाकू, कोई अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो इस तरह से सत्य बोलने पर हमारे अंदर कोई डर, हमारे अंदर कोई डर, कोई संख्या नहीं रह जाता। सत्य की जीत होती है। साथ ही साथ यदि कोई किसी के साथ झूठ बोलता है या गलत कार्य करता है, उसको सत्य बोलने और अन्याय करने की वजह से सजा मिलना तय होता है, जिसका अर्थ है कि सत्य की सदा जीत होती है। इस कलयुग में कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें सत्य छिपा रह जाए, पर यदि आप कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो प्रकृति आपको उसी समय से पश्चाताप में उस गलत काम को करने की सजा देना शुरू कर देती है। ये और आप और हमारे सभी के बीच होता है। कभी भी हम किसी काम को झूठ बोल करके अपना काम बनाते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा क्या कहती है कि हम गलत कर रहे हैं, और अंत क्या होता है? पछतावा होता है। हमने पिक्चरों में देखा होगा, जो पिक्चरों में गद्दारी करते हैं वो गद्दार होते हैं। कितना वो उन कुछ लोगों के साथ में दुराचार व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम लोगों को पछतावा होता है। लेकिन उनका पिक्चर में लास्ट अंत में कैसा रहता है, हम लोगों ने देखा है। आप उसे अपने हृदय में कितना भी नजरअंदाज कर जाएं, पर यह जो सजा, आंतरिक सजा मिलना शुरू होती है, वो प्रकृति जो देती है, परमात्मा जो देते हैं, वो वाकई में व्यक्ति को यही सिखाती है कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए अपने जीवन को सदैव सत्य के प्रति प्रेरित करना ही उचित समझें। कितना भी परिस्थितियां कैसी हो, दिक्कतें कैसी हो, हमारे सामने अंधेरा कैसा हो, लेकिन हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, इसका मतलब हम और आप समझ सकते हैं कि हमेशा आज तक सत्य की विजय हुई है और होती रहेगी। हम लोगों ने कई कहानियां सुनी हैं। मैं भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। श्री कृष्ण के, जो हमारे भगवान होते हैं श्री कृष्ण, उनके घर पर जाकर अर्जुन देखते हैं कि दुर्योधन वहां पहले से खड़े हैं, और अर्जुन जब उनके घर पे जाते हैं तो दुर्योधन को वहां खड़ा देख करके श्री कृष्ण के यहाँ पर
खड़ा देख करके उनको एक झटका सा लगता है कि मैंने आने में, श्री कृष्ण के घर पर आने में मैंने देर कर दी, मुझे पहले पहुंचना चाहिए था। लेकिन वो सत्य और उनका सोच और आत्मविश्वास और धैर्य कायम बना करके वो उनके पैरों के पास में, शयन कक्ष में उनके पैरों के पास में श्री कृष्ण भगवान के पैरों की तरफ बैठ करके और प्रभु के चरण दबाने लगते हैं। और जो दुर्योधन थे वो वहीं पहले से खड़े थे, वो वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर में जब प्रभु की आंख खुलती है तो उन्होंने सबसे पहले वो किधर देखेंगे, अपने सिर के पीछे देखेंगे या चरणों की तरफ ध्यान जाएगा। हम और आप उस चीज को समझ सकते हैं कि लेटने के बाद हमारी सबसे पहले नजरें किधर जाएंगी, हमारे पैरों की तरफ जाएंगी। तो सबसे पहले उन्हें अर्जुन दिखते हैं और अर्जुन से वहां आने का कारण पूछते हैं कि हे अर्जुन, क्या बात है। तो वो अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ आपसे सहायता लेनी है। इसी बीच में दुर्योधन खड़े होते हैं कि मैं यहाँ पहले से खड़ा हूं और मुझे भी आपसे कुछ सहायता मांगनी है, सहायता लेनी है। तो इसका न्याय करने में प्रभु सोचते हैं और कहते हैं मैं न्याय दोनों का करूंगा, दोनों की बात सुनूंगा, लेकिन सबसे पहले जिसको मैंने देखा मैं उनसे पहले क्वेश्चन करने के लिए बोलता हूं। तो अर्जुन ने कहा कि हे स्वामी, मेरी जो लड़ाई चल रही है उसमें मेरी विजय हो। और इसी के बाद दुर्योधन बोलते हैं कि मेरी भी विजय हो। अब यहां विडंबना आप देख सकते हैं कैसी स्थिति बनती है, क्या कर सकते हैं। लेकिन वो प्रकृति परमात्मा भगवान न्याय करने वाले होते हैं, सत्य के साथ चलने वाले होते हैं। उन्होंने कहा मैं दोनों की सहायता करूंगा, लेकिन मेरे पास दो रास्ते हैं, एक मैं हूं और एक मेरी सेना है। और मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं अर्जुन से कि इन दोनों में से आप किसको लेना चाहते हैं, या मेरी हजारों लाखों की जो सेना है उसको लेना चाहते हैं अपने साथ में, या मुझे लेना चाहते हैं। तब दुर्योधन खड़े खड़े सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये पूरी सेना को मांग लें अर्जुन, तो मैं इनका अकेला क्या करूंगा। लेकिन साथियों, जैसे ही उन्होंने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी बातों को रखा तो अर्जुन ने कहा कि हे स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपको केवल चाहता हूं। तो दुर्योधन मुस्कुरा करके सोचने लगे कि बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने सेना को नहीं मांगा, और मेरे पास जब इतनी बड़ी सेना होगी और एक ये कृष्ण क्या कर लेंगे। तो आपने और हमने देखा है कि न्याय भी हो गया, और सेनाओं के साथ में जब दुर्योधन गए हैं और कृष्ण साथ में अर्जुन के साथ में गए हैं, तो ये आगे की जो लड़ाई हुई, जीत किसकी हुई, जिनके साथ में कृष्ण भगवान थे अकेले, ये हमें और आपको सभी को पता है साथियों। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि कितना भी हमारा दिमाग, कितना भी हमारा किसी का बुरा सोचें, किसी के साथ में दुराचार की भावना रखें, हमारे अंदर दूसरे के प्रति द्वेष भावना कैसी भी हो, लेकिन साथियों बिल्कुल बात सही है कि आज तक इतिहास गवाह है जब भी जीत हुई है सत्य की हुई है।
और हम सत्य के साथ में चल रहे हैं। हमारी अंदर से आत्मा विभोर है, हम सोच रहे हैं। लोगों को अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो लोग असत का सहारा लेकर के कुछ दुराचार करते हैं और अपने अंदर अच्छा फील करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, किसी को पत्थर मार करके हंसते हैं, चलते हुए राहगीर को परेशान करते हैं, किसी केस को असत्य बोल करके कुछ उसमें अच्छा अनुभव करते हैं, किसी को कांटा चुभाने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास असफल होते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें खुशियां मिलती हैं, कुछ समय के लिए उन्हें अंदर से ताजगी मिलती है, वो उनका मन प्रसन्न होता है, वो अंदर से खुश होते हैं। लेकिन एक बिल्कुल प्रैक्टिकली आज मैं पैनल पर बात बताना चाहूंगा। जितना व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कभी भी करके देख लीजिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कभी भी इसको करके कोई भी देख सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी को दुखी करके, उसके साथ में दुराचार करके, उसके साथ में उसको परेशानी देके और वो हंसता है, उसके अंदर खुशी महसूस होती है, तो साथियों कुछ समय बाद, कुछ क्षणों बाद जितना उन्होंने सामने वाले को दुखी करके खुशी हुए हैं, उससे कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 गुना, ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 गुना जितना वो हंसे हैं, उससे 4 गुना रोना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है। कभी भी किसी को बुरा भला करके सोचिए, उनके साथ में गलत करके सोचिए, कहीं भी इसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। किसी के साथ में बुरा करके जब हम खुशियां मनाते हैं, वो समय निकलने के बाद ऑटोमेटिक ये परमात्मा, ये प्रकृति उसको 4 गुना वापस करती है। तो ऐसे व्यक्ति आज भी लोग करते हैं तो उनको 4 गुना विपत्ति वापस होती है, और फिर वो कहते हैं हमारे साथ में अन्याय हो रहा। वो मैं भगवान ने ये दुख मेरे लिए ही लिखा था, ऐसा नहीं है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी को आपने दुख दिया होगा, आपने बुरा भला बोला होगा, दुराचार किया होगा, उनके साथ में दुख दे करके खुद खुशियां मनाई होंगी। वो चीजें 4 गुना वापस से प्रकृति लौट करके देती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि लोग जो कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए, ये प्रकृति उनको जवाब देगी। ये परमात्मा, ये प्रभु, ये ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये उनको जवाब देने वाली है। और यदि ये यूट्यूब के माध्यम से किसी भी लीडर को, मैं सभी लीडर्स को, जितने भी हमारे लीडर्स किसी भी नेटवर्क के हो, किसी भी कंपनी को हो, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और आप और हम एक जैसे हैं साथियों। इस प्रकृति में, इस धरती पे हम आए हैं, हम एक जैसे हैं। परमात्मा ने हमें भेजा है, हम एक जैसे हैं। बस फर्क क्या है, हमारी और आपकी सोच में फर्क है। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और किसी ने भी आज तक ऐसा किया है, कोई भी लीडर इसको
यूट्यूब पर यदि जाए तो सुना सकते हैं आप, लेकिन मैं ये बातें रियल है, ये सत्य है, ये हमारे साथ भी घटना होती है, आपके साथ भी होती है, और जो भी करेगा उसके भी साथ होगा। आप कितना भी खुशियां अपनाएं, कितना भी बातों को असत्यता अपनी करके, और दूसरों को जब आप दुखी बनाते हैं और आप खुशियां मनाते हैं किसी भी कारण से, किसी भी केस के द्वारा, किसी भी लड़ाई के द्वारा, जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपको उससे 4 गुना परेशानी झेलना पड़ेगी, आपके परिवार में दुखी होना पड़ेगा। हो सकता है आपकी औलाद से आपको दुख हो सकता है आपके पास संपत्ति ना हो सकता है कि लास्ट में एक ही कारण होता है कि आपके पैसे और आपका धन संपत्ति यहीं का यहीं धरा रह जाएगा साथियों। लेकिन जब आपका शरीर जवाब नहीं देता है तो आप सोचते हैं कि मेरे पास संपत्ति है, मैं यहाँ पर लगा करके सही हो जाऊंगा। लास्ट अंत और आपका और सबका एक ही है साथियों। जिस जीव ने, कोई भी जीव हो, कीड़े मकोड़े से लेकर मानव जाति तक, जो भी हम जिसको बोलते हैं, करोड़ों योनियों में हम निवास करते हैं, जितने भी जीव हैं साथियों, जितने भी जीव हैं, सबको, जिसने भी जीव जन्म लिया है, उसका अमर सत्य है कि मरण निश्चित है। हम अमर नहीं है, लेकिन सत्य अमर है। वो जीवन लेने के बाद मृत्यु निश्चित है। पेड़ पौधों से लेकर के जितने भी जीव हैं, सबने, जिसने भी जीव इस धरती पर लिया है ना साथियों, उनका मरण निश्चित है। यदि ये इंसान एक बार साथियों अपने मन के अंदर इसको सोचे ना, मनन करे ना बैठ करके, तो ये जीवन का सार हमें दिख जाएगा साथियों कि हम इस पृथ्वी पर किस लिए आए, क्या करने का हमारा सोच है। किसी को हम दुखी करना चाहते हैं कि सत्य के साथ में चलना चाहते हैं। कोई भी किसी भी कार में केस करे या किसी के साथ लड़ाई करे या किसी के साथ व्यवहार करे, लेकिन सत्य को पहचानते हुए करें कि हाँ ये गलत है तो गलत है, लेकिन असत्य को सत्य बनाने की कोशिश मत कीजिए। असत्य को सत्य बनाने की, सत्य असत्य को गलत को सही बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत करें। आप केवल सत्य की राह पर चलें और अपना काम करते जाएं। ये हमारा, आपका जीवन अमर नहीं है, एक दिन जाना सबको है। तो क्यों ना हम अच्छे काम करें, क्यों ना हम सत्य की राह पर चलें। हमारे जीवन में कई काम रहते हैं, हम काम को करें, अपनी लड़ाइयों को लड़ते जाएं, चाहे आपका केस हो, चाहे परिवार का हो, चाहे भाई और बहन का हो, चाहे भाई भाई का केस हो। हम सभी भाई और बहन हैं, सभी मिल करके, लेकिन एक अंदर से हमारा सोच बना रहे कि हम असत्य की राह पे तो नहीं चल रहे हैं। हम किसी की पंचायत में जाते हैं, किसी का निपटारा करते हैं, तो साथियों इतना जरूर याद रखना है, किसी केस की गवाही देते हैं, इतना जरूर याद रखना चाहिए कि हम सत्य की राह पे चल रहे हैं, असत्य नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सत्य की राह पे चलेंगे, आप अच्छे काम करेंगे, तो आपके साथ में 4 गुना वापस होगा। वो सत्य और आपके साथ में बढ़ जाएगा, वो खुशियां और आपके साथ में बढ़ जाएंगी। आप और हमने सभी ने देखा, हम कहते हैं उनका जीवन बहुत खुशनुमा निकला, उनका परिवार बहुत अच्छे से चला। क्यों? ये क्यों जो क्वेश्चन है, इसको सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लगातार सत्य के साथ में चलते हैं, उनका सोच सत्य के साथ में चलता है, और उनके अंदर से बस एक ही भावना रहती है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये अमर सत्य है। और जब ऐसा ही है कि एक दिन जाना ही है, तो हम गलत काम करके इस धरती पे वो चीजें छोड़ जाएंगे, हमें कोई याद करने वाला नहीं। लेकिन यदि अच्छे काम करके इस पृथ्वी पर हम छोड़ के जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे बीच में एक से एक महापुरुष है साथियों, जिनका जब से उन्होंने अच्छे काम किए और आज वो यहाँ से इस धरती पर नहीं है। हमारे कई अमर शहीद हैं, कई महापुरुष हैं
जिनका जब तक पृथ्वी रहेगा साथियों उनका नाम अमर रहेगा, उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे शहीद और ऐसे महापुरुष जन्म जन्म तक उनका नाम हमारे लफ्जों पर, हमारे ओंठों पर लिया जाएगा। क्यों? इसके बारे में मनन करने की आवश्यकता है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। साथियों, बातें तो बहुत कुछ कर सकता हूं इन शब्दों पर, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि ये अमर सत्य जो है ना, इसके पीछे जब बोलता हूं तो बोलने में ऐसे लगता है कि बोलता ही जाऊं, लेकिन समय बलवान होता है, समय के साथ में चलना पड़ता है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे लीडर, जो भी हमारे भाई और बहन, जितना भी किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी कार को, घर में कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन अंदर से आत्मा से पूछ करके देखें ये काम हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सत्य का हमेशा साथ दें, आपकी विजय होगी, आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा होगा, आपके साथ में जीवन अच्छा होगा, आपके साथ में आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके माता पिता खुशियों से भरे रहेंगे, और ये प्रकृति आपको अच्छा करने से 4 गुना अच्छा और आपको वापस करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं, समय हो चला है, मैं 4 लाइनों को आपके सामने और रखता हूं, उसका रंग में प्रभु के रंगते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने आगे बाड़ी को विराम करता हूं। सो मैं 4 लाइनों को और रखता हूं। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंगने ले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग नाले इस पापी मन को अपने मन रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्ति सुदामा तुलसी रंग थे, भक्ति सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। थैंक यू सो मच। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे होली पर्व की। सो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो होस्टिंग करती हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ एमपी की आन बान शान विक पहचान बना चुकी, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग के साथ में हमारे ग्रेट लीडर अशोक कुमार कुशवाहा सर पैनल पर छाते हैं, जब भी आते हैं बुलंद आवाज की धनी सर आप, और आपका मैं वेलकम करता हूं सर। आप पैनल पर आए, गुरुकुल में आए, अपनी बाड़ी को गति प्रदान करें। वेलकम सर, वेलकम अशोक कुमार कुशवाहा सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। जय जय हायरेज सर, जय जय हायरेज। जय जय हाइरेज सर, जय जय हाइरेज, वाह, लाभ, लाजवाब सर, लाजवाब, ग्रेट ग्रेट। आप आए, जो आपने सत्य के बारे में बताया, थैंक यू सो मच सर। आपके लिए
2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा। शुक्रिया तुम्हारा, आपके आने से जो रौनक तो बढ़ी, वरना एक